नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयुरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतले सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। हमारी रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का स्वाध्याय हम सभी सम्यक चारित्र अधिकार के अंतर्गत संलेखना अधिकार के भाव को समझते हुए कर रहे हैं। पेज नंबर 204, श्लोक नंबर 169, 179, 204 पेज नंबर। भाव चल रहा है कि संलेखना भी अहिंसा है। ठीक, अहिंसा तो अहिंसा है ही। झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह भी अहिंसा है। व्रत आदि का अनुपालन करना भी अहिंसा है। और ये संलेखना भाव भी अहिंसा है। क्यों? क्योंकि आत्मा में राग द्वेष भाव की उत्पत्ति ना होना ही वास्तव में अहिंसा है। और जो राग द्वेष के भाव के अभाव के कारण हो, यह सभी भाव क्या कहलाते हैं? अहिंसा कहलाते हैं। और अहिंसा मोक्ष का मार्ग है। क्या? चित्त में कषाय का ना होना, मिथ्यात्व का ना होना, राग द्वेष का ना होना अहिंसा है। और अहिंसा मोक्ष का मार्ग है। क्योंकि संलेखना भी राग द्वेष के अभाव का ही उपाय है, इसलिए संलेखना भी अहिंसा है। और वह संलेखना भी कैसा हुआ? सो वह भी मोक्ष मार्ग हुआ। पकड़ में? बात नहीं पकड़ में? संलेखना भी अहिंसा है, ये कोई हिंसा नहीं है। ना द्रव्य प्राणों की हिंसा है, ना ही भाव प्राणों की हिंसा है। ना अपने उपयोग की हिंसा है, ना अपने शरीर की हिंसा है। संलेखना भी वास्तव में अहिंसा ही है, प्राणों की अर्थात उपयोग की भी, और देह के संदर्भ में पाली जाने वाले ये भाव में भी। नियंत्रेत्र कषाय हिंसाया हेतवो यत्स्तनुताम् सल्लेखनामपि ततः प्राहुर्हिंसा प्रसिद्ध्यर्थम। कारण, संलेखना भी अहिंसा है। कारण, कारण कि इस संन्यास मरण में हिंसा के हेतुभूत जो हिंसा के कारण होते हैं वे कषाय हैं। और उन कषायों को क्षीणता को प्राप्त होते हैं, अर्थात संलेखना पूर्वक मरण करने वाले जीव की कषाय क्षीणता को प्राप्त होती है। और कषाय वो वास्तव में हिंसा का कारणभूत है। तो कषाय नहीं होना वो अहिंसा ही हुआ। इस कारण से संन्यास को भी आचार्य अहिंसा की सिद्धि के लिए कहते हैं। पकड़ में ही मत। जहां कषायों के अभाव का उपाय हो वहां अहिंसा है, क्योंकि कषाय ही वास्तव में हिंसा है। हिंसा का मूल कारण कषाय है। वे इस संलेखना में क्षीण हो जाती हैं, अर्थात संलेखना भाव से उनका अभाव होता है। क्योंकि मुनिराजों को के धर्म को भी संलेखना ही कहते हैं, है ना। और श्रावक जो कषाय की क्षीणता के लिए संलेखना धर्म का अनुपालन करते हैं, तो वह उनकी कषायों को भी क्षीण करने में निमित्त होती है। इसलिए हिंसा का मूल कारण जो कषाय हैं वे इस संलेखना से क्षीण होती हैं, घट जाती हैं। अतः आचार्य संन्यास को भी अहिंसा की पुष्टि के लिए कहते हैं। भावार्थ
इस संन्यास में कषाय क्षीण होती हैं, संलेखना भाव धारण करने से कषाय क्षीण होती हैं, और कषाय ही हिंसा है, हिंसा के मूल कारण है। इसलिए संन्यास को अंगीकार करने से भी अहिंसा व्रत की ही सिद्धि होती है। इस प्रकार अंत में संलेखना का कथन किया। इन शीलों के कथन को संकोचते हैं, अर्थात अब इसका उपसंहार करते हैं या इसको विराम देते हैं, अर्थात संलेखना आदि भाव या सम्यक चारित्र अधिकार को थोड़ा विराम देते हैं। तो विराम देते हुए कहते हैं 180 नंबर का श्लोक, इति यो व्रत रक्षार्थम सततम पालयति सकल शीलानि वरयति पतिं वरेव स्वयमेव तुमुत्सुका शिव पद श्री। अर्थात जो इस प्रकार, किस प्रकार, जैसा सम्यक चारित्र का स्वरूप समझाया उस प्रकार, 5 पापों का त्याग, अणुव्रत आदि का पालन, शिक्षा व्रत, देश व्रत, गुण व्रत आदि का अनुपालन और संलेखना आदि भाव, ये समग्र भाव, ठीक। जो इस प्रकार 5 अणुव्रतों की रक्षा के लिए समस्त शीलों को निरंतर पालन करता है। 5 अणुव्रतों की रक्षा करने के लिए कौन से शीलों का अनुपालन करता है? देश व्रत, गुण व्रत, शिक्षा व्रत आदि भावों का जो अनुपालन करता है, और संलेखना आदि भाव को जो धारण करता है, ठीक। शील माने मर्यादा। तो इस प्रकार जो 5 अणुव्रतों की रक्षा के लिए समस्त शीलों का अर्थात समस्त प्रकार की मर्यादाओं का निरंतर अर्थात बिना किसी अंतर के अनुपालन करता है, उस पुरुष को शिव पद श्री अर्थात मोक्ष रूपी लक्ष्मी अतिशय उत्कंठित अथवा स्वयंवर की कन्या की तरह स्वयं ही स्वीकार करती है, अर्थात प्राप्त होती है। जो धर्मात्मा श्रावक इस प्रकार 5 अणुव्रतों की रक्षा के निमित्त सप्तशील व्रतों का पालन करता है, उसको मोक्ष रूपी लक्ष्मी उत्सुक होकर स्वयंवर में कन्या की तरह स्वयं ही वरण कर लेती है। जैसे स्वयंवर में कन्या स्वयं ही अपने योग्य पुरुष को पहचान कर वरमाला डाल देती है, वैसे ही मुक्ति श्री भी मुक्ति लक्ष्मी व्रतधारी एवं समाधि मरण करने वाले श्रावक को स्वयं ही प्राप्त होती है। कारण कि जो व्रतधारी और समाधि मरण करने वाले श्रावक हैं वो कैसे हैं? वो वास्तव में तो कषाय का अभाव करने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो व्रत नियमशील संयम आदि जो है वो बाह्य लक्षण अंतरंग कषाय के नाश के अथवा अभाव के अथवा घटाने के सूचक है। तो सूचना की अपेक्षा से हम वहां पे उनको व्रतशील संयम आदि के प्रकार से यहाँ पर समझा रहे हैं, अर्थात निश्चय सहित व्यवहार चारित्र अनुपालन करने वाले को मोक्ष लक्ष्मी शीघ्र ही प्राप्त होती है, अर्थात ऐसा व्रती श्रावक अवश्य ही मुक्ति पद को प्राप्त करता है। अब ऐसा छल नहीं ग्रहण करना कि श्रावकों को भी मुक्ति पद होता है, मुक्ति पद तो मुनिराजों को ही होता है, समझे नहीं समझे। परंतु वे जो श्रावक हैं वे मुक्ति पद के कारण ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को पालन करते हैं और फिर क्रम से मुनि पद आदि को धारण करके मोक्ष को प्राप्त होते हैं। मैंने इस श्लोक का अर्थ ऐसा नहीं लगाना कि श्रावकों को भी मुक्ति हो जाती है अर्थात मोक्ष हो जाता है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई। तो प्राप्त करते अर्थात तारतम्यता से वह भाव भी मोक्ष की प्राप्ति में नियामक कारण बनता है ना, क्रमिक कारण। इस प्रकार एक सम्यक्त 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत और 1 संलेखना, इस तरह श्रावक की 14 बातों का वर्णन किया जिन्हें हम 14 प्रतिमाओं के नाम से जानते हैं। इस प्रकार एक सम्यक तो हो गया, 5 अणुव्रत हो गए, 3 गुणव्रत हो गए, 4 शिक्षाव्रत हो गए और एक ये अंत में संलेखना का भाव हो गया। ये किसके किसके नियम है? ये श्रावकों की है। और श्रावकों के 14 बातों का वर्णन इस सम्यक चारित्र अधिकार के अंतर्गत किया गया है। अब सम्यक चारित्र अधिकार के अंतर्गत ही अतिचारों का स्वरूप का वर्णन करते हैं, अर्थात व्रतों में लगने वाले दोष का वर्णन करते हैं कि जो अणुव्रत आदि हम धारण करते हैं, यदि उन अणुव्रतों में हम शीलों का अनुपालन नहीं करेंगे तो इस प्रकार के अतिचार लग सकते हैं। कौन से शील? गुणव्रत, शिक्षाव्रत आदि का अगर हम अनुपालन नहीं करते हैं तो जो व्रत आदि हमने धारण किया, अणुव्रत आदि हमने जो धारण किए हैं, उनमें आमुक आमुक प्रकार के अतिचार यानी कि दोष लग सकते हैं। लगते ही हैं ऐसा नहीं, लग सकते हैं। और लग सकते हैं तो किस किस प्रकार के दोष लग सकते हैं, सो उसका स्वरूप यहाँ पर बतलाते हैं। अतिचार का स्वरूप सम्यक दर्शन आदि के 5 अतिचारों का वर्णन करते हैं। सम्यक दर्शन, 5 अणुव्रत आदि जो जो आप धारण करेंगे
उनमें किन किन प्रकार के अतिचार लगते हैं उनका स्वरूप यहाँ पर कहते हैं 181 नंबर का श्लोक। 181 नंबर का श्लोक और पेज नंबर 208, 208 नंबर का पेज। अतिचारः सम्यक्त्वे व्रतेषु शीलेषु पंच पंचेति सप्तिरमि यथोदित शुद्धि प्रतिबंधिनो हेयः। सम्यक्त्व में कौन सा सम्यक्त की बात चल रही है यहाँ पे? व्यवहार सम्यक्त की बात चल रही है, लेकिन निश्चय सम्यक्त अंतर्गत ही जानना। क्यों? क्योंकि आचार्य अमरचंद्र देव इस बात को पहले ही समझा चुके हैं, पहले ही अधिकार में, कि निश्चय पूर्वक ही व्यवहार होता है और वहां अंतरंग सम्यक दर्शन की अपेक्षा से ही बाह्य सम्यक दर्शन की बात कही जाती है। ये पहले अधिकार में स्पष्ट कर चुके हैं। और त्रादव की भावना समझाते समय, रत्नात्रय की भावना को समझाते समय, रत्नात्रय में दर्शन ज्ञान चारित्र में त्रादव अर्थात प्रथम, आदव माने आदि, प्रथम सम्यक दर्शन होना अनिवार्य है, तो ही वह सम्यक चारित्रादि भाव वास्तव में सम्यक चारित्रादि कहलाते हैं। ठीक। और ऐसे निश्चय रत्नात्रय के साथ अनुपालन होते हुए जो व्यवहार रत्नात्रय होते हैं श्रावकों की अपेक्षा से, वहां किन किन प्रकार के अतिचार आदि लगते हैं उनकी यहाँ चर्चा कर रहे हैं। मुनिराजों का जो जीवन होता है वो निरतिचार होता है, समझे? मुनिराजों का जो जीवन होता है, जो उनके व्रत संयम नियम आदि होते हैं, वो कैसे होते हैं? निरतिचार कहते हैं उनको। कदाचित उनमें भी अतिचार लगते हैं, परंतु उनके अतिचार बहुत सूक्ष्म होते हैं, स्थूल नहीं होते, आंखों से देखे जा सके, बुद्धि से समझे जा सके, ऐसे नहीं होते। यदि ऐसे दोष हो तो उन दोषों को अतिचार मात्र नहीं कहा जाता, उन्हें बड़ा अपराध माना जाता है। ठीक। और वहां आचार्य आदि उनकी प्रत्याख्यान आदि या यू को प्रायश्चित आदि भावना से शुद्धिकरण करते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म दोष होते हैं उनका भी प्रायश्चित निरंतर मुनिराज करते ही रहते हैं। यहाँ जो अतिचारों की हम बात करने वाले हैं वो सूक्ष्म नहीं, स्थूल है, एक बात। दूसरा, वे अतिचार भी श्रावकों के तो होते हैं, अन्य मुनिराज आदि के होते नहीं है। व्रतों में लगने वाले जिन अतिचारों की हम यहाँ पर बात करेंगे, सम्यक दर्शन आदि में लगने वाले जिन अतिचारों को हाँ यहाँ पे हम स्वरूप समझेंगे, वो सागार व्रत के अतिचार है। आगार सहित व्रत अर्थात अणुव्रत, छोटे व्रतों के अतिचार है। ठीक। क्या कहते हैं? सम्यक्तों में, व्रतों में और शीलों में तो सम्यक्त में तो समझ गए, सम्यक दर्शन और ज्ञान को सम्यक्त में गर्भित किया। व्रतों में 5 अणुव्रतों को धारण किया और शीलों में गुणव्रत और शिक्षा व्रतों को धारण किया। तो जो आपने गुणव्रत धारण किए, जो आपने शिक्षा व्रत धारण किए, जो आपने अणुव्रत धारण किए और जो आपने सम्यक दर्शन ज्ञानादि भाव धारण किया, तो सम्यक दर्शन यानी कि सम्यक में, व्रतों में और शीलों में 5-5 के अनुक्रम से ये 70 यथार्थ शुद्धि के रोकने वाले अतिचार छोड़ने योग्य है। अतिचार होते हैं लेकिन नहीं होने योग्य है, छोड़ने योग्य है, सावधान रहने योग्य है। सभी के होते हैं ऐसा नहीं, कदाचित जिसके होते हैं उसको छोड़ने योग्य है, सावधान रहने योग्य है, ऐसा। 70 प्रकार के अतिचार होते हैं। कैसे? सम्यक के 5, सम्यक ज्ञान के 5, फिर अहिंसा के 5, फिर सत्य के 5, समझे ना? अचौरे के 5, अपरिग्रह के 5, ब्रह्मचर्य के 5, इसी प्रकार 3 गुण व्रतों के अलग अलग 5-5 और 4 शिक्षा व्रतों के अलग अलग 5-5। ऐसे कुल मिलाकर कितने बनते हैं? 70 प्रकार के अतिचार बनते हैं। सम्यक दर्शन में 5 अणुव्रतों में, 3 गुणव्रतों में और 4 शिक्षा व्रतों में और 1 संलेखना में, प्रत्येक में 5-5 अतिचार है। तो 5 इंटू 1, 2, 3, ये 3 और 4, तो 5, 8, 12, 13 और 14, 14 इंटू 5, ऐसे 70 प्रकार के अतिचार। इस तरह 70 अतिचार हैं। ये सभी व्रतों की शुद्धि में दोष लगाने वाले हैं। व्रत का सर्वथा भंग होना तो अनाचार कहा जाता है। क्या कहा? व्रत का सर्वथा भंग होना, सर्वथा का मतलब होता है संपूर्णतया भंग हो जाना, है ना? और एक देश भंग होना यानी कुछ भंग होना, तो वह क्या कहलाता है? वह दूषण लगना या अतिचार लगना कहा जाता है।
ये अतिचार व्रतों की शुद्धता को दूर करने वाले हैं, क्योंकि व्रतों में दोष लग जाने पर उनकी शुद्धता अक्षुण्ण कैसे रह सकती है, अर्थात उनकी शुद्धता कंटिन्यू कैसे रह सकती है। तो उसकी कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए उनकी शुद्धिकरण होना अनिवार्य है, ऐसा कह रहे हैं। अक्षुण्ण कैसे हो सकती है, मैंने क्षीण नहीं होना, शुद्धता का क्षीण नहीं होना या शुद्धता में बाधा नहीं आना। अक्षीण, अब दोष भी लग गए और आप अक्षीण शुद्धता वाले भी हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना। इस तरह उपयुक्त श्रावक की 14 बातों के 70 अतिचार होते हैं। अब सम्यक दर्शन के 5 अतिचारों की चर्चा करते हैं 182 नंबर की गाथा या श्लोक के माध्यम से। शंका तथैव कांक्षा विचिकित्सा संस्तवोन्य दृष्टिना मनसा च तत्प्रशंसा सम्यक दृष्टेरतिचारः। अब ऐसे तो उसके 8 लक्षण होते हैं, गुण होते हैं, शंकादि नकांक्षिक आदि गुण होते हैं उनको, वह तो सब उनको प्रकट ही होते हैं, तो सम्यक दर्शन के लक्षण है। परंतु उन्हीं में लगने वाले अतिचार ध्यान से समझना, समझने लायक अतिचार है, और बहुत प्रकार के आपकी शंकाओं का समाधान भी इन अतिचारों के स्वरूप को समझने से होगा। ठीक है ना। अपने चित्त में कई प्रकार की शंकाएं रहती हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के माध्यम से या उनके स्वरूप को समझने में, तो इन अतिचारों के स्वरूप को समझकर आपको काफी कुछ समझने को प्राप्त होगा। 207 नंबर का पेज। संदेह, संदेह, वांछा, ग्लानि और उसी प्रकार मिथ्या दृष्टियों की स्तुति और मन से अन्य मतावलंबियों की प्रशंसा करना, ये सम्यक दृष्टि के अतिचार हैं। कैसी बात करते हो, सम्यक दृष्टि ऐसा करते हैं क्या? करते नहीं है, करते नहीं है, हो जाता है। कैसे हो जाता है देखो, सबसे पहले है जिन वचन में शंका करना। तो शंका करना का मतलब क्या होता है? शंका का मतलब होता है प्रश्न उठना। शंका का अर्थ क्या है? प्रश्न उठना, कि आपने कोई बात पढ़ी, वो आपको समझ में नहीं आई, है ना। आपने शास्त्र से बात पढ़ी, आचार्यों की बात पढ़ी, आचार्यों की मूल गाथा पढ़ी, मूल गाथा की टीका पढ़ी, और गाथा और टीका पढ़ते समय आपको शंका हो गई। क्या शंका हो गई? कि यह बात मुझे समझ नहीं आ रही है, या यह बात मुझे जच नहीं रही है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कुछ सिद्धांतों की तारतम्यता नहीं बैठ पा रही है, ऐसा हो सकता है। ध्यान से समझना, जो आत्म संबंधी भाव है, जो सम्यक दर्शन होने के नियामक कारण है, यदि उनमें शंका करेगा तो नियम से मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, तब वो अतिचार नहीं कहलाएगा। जो जिससे सम्यक दर्शन में तो बाधा उत्पन्न होती नहीं है, लेकिन कर्णानुयोग संबंधी या अन्य अनुयोग संबंधी या द्रव्य नियोग में भी बहुत सूक्ष्म भाव संबंधी किसी प्रकार की कोई शंका का उत्पन्न होना हो सकता है, स्वाभाविक है, हो जाती है। कोई द्वादशांग के पाठी तो 5वें 6ठे 7वें गुण स्थानों में मुनिराज हो नहीं जाते, क्षयोक्षम की इतनी तीव्रता या तीक्ष्णता तो होती नहीं है, तो वहां कई प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हो सकती है। केवल ज्ञान के स्वरूप में शंका उत्पन्न हो जाए तो सम्यक दर्शन सुरक्षित नहीं रहता है। द्रव्य गुण पर्याय के संदर्भ में शंका उत्पन्न हो जाए तो सम्यक दर्शन सुरक्षित नहीं रहता है। परंतु अप्रयोजनभूत तत्वों में कई प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हो सकती हैं, हो जाती हैं। ठीक है ना। तो ऐसी उन शंकाओं का समाधान करने की इच्छा भी रहती है। वहां शंका ऐसी नहीं होती कि जिन वचन सत्य है या असत्य है, ऐसी शंका नहीं होती। वहां शंका कैसी होती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, दर्शनोपयोग की परिभाषा को पढ़ के कई बार हम भी शंकाशील हो गए कि आचार्य ने ऐसा क्यों लिखा, या धवलामेश अंतर्मुख चित प्रकाश कहने का तात्पर्य क्या है, बात समझ में नहीं आ रही है। समझ में ये बात नहीं समझ में? तो इस प्रकार की शंकाओं का जो समाधान पाने की इच्छा होती है, या इस प्रकार की जो शंकाएं होती है, शंका यानी कि कोई भाव मुझे समझ में नहीं आया, अथवा कोई भाव की तारतम्यता नहीं बैठ रही है ना, तो वहां उनको शंका कहा जाता है। तो जिन वचन में शंका करना, जिन वचन में शंका नहीं, उपस्थित ग्रंथों में कोई भाव समझ में नहीं आया, कोई चीज समझ में नहीं, जैसे आप भी मुझसे कहते हो ना, भैया आपने वो बात कही थी, वो हमें थोड़ी समझ में नहीं आई, क्या कह रहे थे आप? तो शंका है वो, है ना। हमें समझ में नहीं आया, या हमारा सूक्ष्म ज्ञान उसको पकड़ नहीं पा रहा है, या वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है, या हम उसमें युति नहीं बैठा पा रहे हैं, तर्क नहीं कर पा रहे हैं, उसका समाधान नहीं पा रहे हैं,
तो वह सब क्या कहलाता है, शंका कहलाता है। लेकिन वह शंका कैसी होती है, प्रयोजनभूत तत्व यानी कि सम्यक दर्शन के नियामक कारणों में नहीं होती है। देवशास्त्र गुरु के स्वरूप में शंका करेगा तो सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं है। आत्म संबंधी शंका करेगा तो सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप का शंका करेगा तो सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं है। समझ में ये बात नहीं समझ। लेकिन कुछ कैसी शंकाएं हो सकती हैं, अप्रयोजनभूत तत्वों में शंकाएं हो सकती हैं, व्याकरण संबंधी शंकाएं हो सकती हैं, परिभाषाएं संबंधी शंकाएं हो सकती हैं, व्याख्यान संबंधी शंकाएं हो सकती हैं। जैसे ये शंका भी हो सकती है, उदाहरण है, बहुत स्थूल उदाहरण, आत्मा क्रोध का करता है ये व्यवहार ने, और आत्मा क्रोधी है ये निश्चय ने। हमें बात समझ में नहीं आ रही है, क्या बात हुई। तो ऐसी व्याकरण संबंधी शंकाएं हो सकती हैं, नए संबंधी शंकाएं हो सकती हैं, लेकिन वो अभिप्राय संबंधी शंकाएं वहां पर होती नहीं है, तो उनको अतिचार कहते हैं। हाँ बोलो। भैया इसको फिर अतिचार क्यों कहा? ये तो एक तरीके से हाँ ज्ञान का क्षयोपशम हुआ ना, कि भाई हाँ, तो हमारे को अचित हमारा अतिचार। ज्ञान नहीं है इतना। हाँ, क्योंकि उसको जिन वचन संबंधी शंका है। पूरा का पूरा जो आगम है वो कहा तो जिनेंद्र भगवान के द्वारा ही है ना। पूरा का पूरा द्वादशांग तो जिनेंद्र भगवान के द्वारा ही कहा गया है ना। कोई किसी का कल्पित तो बनाया गया नहीं है, किसी छद्मस्त की रचना नहीं है। भले ही कर्णा नियोग या द्रव्या नियोग या प्रथमा नियोग या चरणा नियोग, ठीक है ना, उसमें से कुछ प्रयोजन भूत हैं, कुछ अप्रयोजन भूत तत्व हैं। कुछ बातें प्रयोजन भूत है, कुछ बातें अप्रयोजन भूत है। अप्रयोजन भूत होने पर भी वे कहा गया तो जिनेंद्र के द्वारा ही है ना। समझे नहीं समझे। स्वर्ग 16 होते हैं 14 होते हैं, कंफ्यूजन हो गया, हो सकता है। नरक 7 होते हैं 8 होते हैं, कंफ्यूजन हो सकता है। उसमें क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई कहे अप्रयोजन है, कोई बात नहीं, अप्रयोजन है। लेकिन वो जो लोक का स्वरूप है, वो जो पृथ्वियों का स्वरूप है, वो जो अन्य अन्य भाव है, कहे तो जिनेंद्र द्वारा ही है। कोई काल्पनिक काल्पनिक तो नहीं है ना, कोई मिथ्या तो नहीं है ना, वो वास्तविकता तो है ना। समझ में, ये बात नहीं समझ में। अप्रयोजन भूत है तो क्या हुआ, अप्रयोजन भूत भी कहा गया तो जिनेंद्र के माध्यम से ही है, जिनेंद्र के द्वारा ही है। और वहां शंका हुई तो हो सकती है, पूछा जा सकता है। जैसे दृष्टि प्रवाद नाम का अंग होता है, मुझे उसके संदर्भ में कई बार शंकाएं होती हैं कि वहां जब मैं उसका वर्णन पढ़ता हूं तो वहां ये लिखा रहता है कि अग्नि खाना, अग्नि पे चलना, पानी पे चलना, हवा में उड़ना, ऐसी नाना प्रकार की लघु विद्याओं का उसमें वर्णन किया गया है। तो मुझे होता है ये सब की क्या आवश्यकता है। मोक्ष मार्गों को बतलाने वाले द्वादशांग के पाठी आचार्य ये सब विद्याओं की चर्चा क्यों करते होंगे। बड़ी अजीब सी बात लगती है कई बार। समझे नहीं, ज्योतिष आदि का ज्ञान कराना, आदि आदि कराना, क्या प्रयोजन। प्रयोजन भूत ही नहीं है। 8वें गुण स्थान की बात होने वाले उस द्वादशांग में या द्वादशांग के अंतर्गत भी उस भाव की आवश्यकता ही क्या है, जरूरत ही क्या है। पर वो अंग है उसका। और केवल ज्ञान यानी कि केवल ज्ञान दिव्य ध्वनि में ये भाव आता है कि हाँ, समूह शरण में जिस द्वादशांग की रचना होती है, उस द्वादशांग की रचना में ये भी रचना करते हैं कि कौन सा मंत्र पढ़ने से कौन सा कार्य सिद्ध होगा, क्या। पर वो द्वादशांग का भाव है, द्वादशांग का पाठ है। वहां अस्थि पंजर आदि जोड़कर किसी आमुक जीव की पर्याय की रचना कर देना, आमुक प्रकार की व्यतिरेक पैदा कर देना, है ना, आमुक प्रकार के कार्यों को करने की, उसके अंदर मैंने विद्याधरों की विद्याओं को उत्पन्न करने की शक्ति होना, आदि नाना प्रकार की विद्याओं का दृष्टि अंग प्रवाद नाम के अंग में वर्णन होता है। लघु विद्याओं का, महाविद्याओं का वर्णन होता है, तंत्र मंत्र आदि का वर्णन होता है। तो अप्रयोजन भूत लगता है बिल्कुल एकदम, क्या आवश्यकता है उसकी, जरूरत ही क्या है। लेकिन वो है उसका अंग, वो कहा गया है। क्या कहा, समझ में, ये बात नहीं समझ में। वो है अंग उसका, वो कहा गया है। सामुद्रिक शास्त्र होते हैं, निमित्त शास्त्र होते हैं, इन सब का वर्णन उसमें होता है। अपने को होता है कि लगता है इसकी जरूरत ही क्या है। लेकिन वो वास्तव में कहा तो केवली के द्वारा ही है, बात ये है। समझे। और उस संबंध में शंका है तो अतिचार है। यदि तुम्हें वो बात पच नहीं रही है, यदि वो तुम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, यदि वो तुम्हारे को लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, तो वो वास्तव में अतिचार है। क्यों नहीं होना चाहिए, क्या समस्या है उसके होने में। समझ में, ये बात नहीं समझ में, है ना। तो ऐसी कई प्रकार की शंकाएं जिन वचन में शंका हो जाती है, सम्यक दृष्टियों को भी हो जाती है, परंतु वो शंकाएं किस प्रकार की होती है, अप्रयोजनभूत होती हैं।
अप्रयोजनभूत होने पर भी उन्हें अतिचार क्यों कहते हैं? क्योंकि वे जिनेन्द्र के द्वारा कहा गया जो शास्त्र है उसे संबंधी ही होती है, इसीलिए वो जिन वचन में शंका कहलाती है और अतिचार का भाव होता है। दूसरा, इसमें शंका आना ही व्रत अतिचार होगा या पालकर इस लोक तथा परलोक संबंधी इष्ट वस्तु की वांछा अर्थात संसारिक सुखों की इच्छा करना, अर्थात अणुव्रतियों के भी संसारिक सुखों की जो इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं, संसारिक सुखों की इच्छाओं का भाव उत्पन्न हो जाता है, वो क्या है? वो अतिचार है। वो अतिचार कैसा है? कि वो दोषपूर्ण है। निर्वांछक धर्म की साधना करने वाले को इस लोक संबंधी या परलोक संबंधी जो इच्छा उत्पन्न हो रही है वो वास्तव में कैसी है? अतिचार युक्त है। जैसे सीता के चित्त से राम का राग अणुव्रत आदि धारण करने के बाद भी नहीं गया। द्रौपदी महाव्रत आदि सती हो गई थी ना, आरिका हो गई थी ना, आरिका होने पर भी उसको ऐसा अंतरंग में राग रहा, हालांकि वो मिथ्या दृष्टि थी उस काल में, पर सम्यक दृष्टियों को भी इस प्रकार के भाव निचली भूमिकाओं में हो सकते हैं, होते ही हैं, ऐसा नियम नहीं है, पर कदाचित हो सकते हैं। और अगर होते हैं तो कैसे हैं वो दोष युक्त ही हैं, दोषमय ही हैं। जैसे इस प्रकार के भाव भी हो जाते हैं कि मुझे अगले भाव में समोषण की प्राप्ति हो, भगवान का साक्षात सानिध्य मिल जाए, या मैं विदेश क्षेत्र में चला जाऊं, या ऐसे ऐसे नंदीश्वर दीप आदि के दर्शन करने की उत्कंठता हो गई। ये सब वांछा के अंतर्गत ही आते हैं। और तथापि यहाँ पे स्थूल लिया है कि व्रत पालकर इस लोक तथा परलोक संबंधी जो इष्ट वस्तु की वांछा अर्थात संसारिक सुखों की इच्छा करना है, ये कैसा है? ये अतिचार नाम का दोष है। अब एक ध्यान से समझो, मूलतः तो ये मिथ्या दृष्टियों के परिणाम है, सम्यक दृष्टियों को ऐसे परिणाम नहीं होते हैं, लेकिन कदाचित किसी सम्यक दृष्टि के कषाय की तीव्रता में ऐसे परिणाम भी हो सकते हैं, ऐसा भाव भी उसके उत्पन्न हो सकता है, होता ही है, ऐसा नहीं, कदाचित हो भी सकता है, हो जाता है। और होने पर क्या करते हैं वो? तुरंत उनका क्या करते हैं? समाधान करते हैं, उनका उनको उनके दोषों को दूर करते हैं। आपने एक बहुत स्थूल दोष सुना होगा मुनिराजों का, सम भावलिंगी संत और भावलिंगी आरिका, है ना, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले वो मुनिराज और स्वर्ग जाने वाली वो आरिका, और उन दोनों के नियोग से एक रुद्र की उत्पत्ति हो जाती है, होती है ना, रुद्र की उत्पत्ति का नियामक कारण होता है ना भावलिंगी संत और भावलिंगी आरिका, उनका नियोग है वो, तो सम्यक दृष्टि है भावलिंगी, तभी तो कहलाए जा रहे हैं, और मुनिराज है, छठे सातवें गुण स्थान वर्ती है, लेकिन कदाचित उनके जीवन में ऐसा दोष आ जाता है। अब वो तो महादोष है, अतिचार नहीं है वो, तो मुनिराजों के जीवन में वो महादोष हुआ ना, होता है ना तो स्वीकार किया। ऐसे ही सम्यक दृष्टि के अणुव्रति सम्यक दृष्टि के जीवन में भी कई प्रकार के दोष हो सकते हैं, इस प्रकार की भावना हो सकती है, और अगर होती है तो वो अतिचार का ही स्वरूप समझना चाहिए। वैसे तो सम्यक दृष्टि को निकांक्षित अंग होने के कारण परभव के में सुखों की दुखों की इच्छा नहीं होती, कदाचित किसी के होती भी है तो वह उसका अतिचार है, और उसका वह प्रायश्चित आदि करके प्रतिक्रमण कर लेते हैं। तीसरा, अनिष्ट या दुर्गंधमय वस्तु से अप्रीति, ग्लानि अथवा मुनिराज आदि के शरीर को देखकर घृणा करना। अब सम्यक दृष्टि कैसी घृणा होती है क्या? है, वास्तव में तो नहीं होती है ना, लेकिन कदाचित किसी सम्यक दृष्टि की जुगुप्सा नाम की कषाय की तीव्रता में ऐसा परिणाम हो जाता है। कैसे परिणाम हो जाता है? देखो मैं समझाता हूं। मुनिराज की या त्यागी की या व्रति की या किसी सम्यक दृष्टि की देह में किसी प्रकार का आमुक रोग हो गया, रोग हो गया, है ना। जैसे मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ, बहुत अच्छा उदाहरण है इसका, प्रैक्टिकल उदाहरण है, अपने जीवन का ही उदाहरण समझो आप। जब एक मुनिराज दूसरे मुनिराज की समाधि कराते हैं तो उस समय जो मुनिराज समाधिस्थ हैं, जिनको हम शपक कहते हैं, समाधिस्थ हैं, वो बहुत बुजुर्ग हो गए, और कई प्रकार के रोग लग जाते हैं मुनिराजों को, लग सकते हैं, लगते ही लगते हैं तो नियम नहीं है, कदाचित लग भी जाते हैं। अब किसी मुनिराज को दस्त लग गए, है ना, और बुजुर्ग है, एकदम से उठ के जाने की हिम्मत नहीं है, और उनका जो जिस आसन पे वो विराजमान थे वहीं उनका वो दस्त हो गया। अब उसको साफ कौन करेगा?
गृहस्थी को बुला के लाएंगे? क्यों लाएंगे? नहीं लाएंगे? गृहस्थ को बुला के लाएंगे, भैया साफ करो, क्या करेंगे? जो मुनिराज है वही करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? अब हम क्या करते हैं, हम तो मुंह पे कपड़ा बांध लेते हैं, हाथ में ग्लव्स पहन लेते हैं, नया नया प्रकार के उपकरण उठा लेते हैं। मुनिराज कहाँ से लाएंगे? कपड़ा बांधेंगे मुंह पे या ग्लव्स पहनेंगे हाथ में? क्या करेंगे? क्या करेंगे? अपने हाथों से ही सफाई करते हैं। तो कई बार मल आदि की तीव्र दुर्गंधता के कारण अंदर में जुगुप्सा कषाय उत्पन्न हो जाती है, अर्थात उस दुर्गंधता के कारण अंतरंग में परिणाम ऐसा बदबू, ये अतिचार है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? ऐसा सम्यक दृष्टियों की भी होता है, मुनिराजों की भी हो जाता है, होता ही होता है ऐसा नहीं, लेकिन वह क्षयोपशम ऐसा ही है ज्ञान का, वहां सामर्थ्य ऐसी ही है उस स्थिति में। अब कोई बोले मुनिराज तो जुगुप्सा कषाय के धारी होते हैं, उन्हें दुर्गंध से क्या लेना देना? सच्ची बात है, क्या लेना देना, लेकिन दुर्गंध से प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे ही श्रावक भी दुर्गंध से प्रभावित होते हैं, और जो सम्यक दृष्टि जीव दुर्गंध से प्रभावित होते हैं वो अतिचार कहलाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि उनके अंतरंग में मिथ्या दृष्टि वाली जुगुप्सा है, लेकिन सम्यक दृष्टियों को भी अस्थिर परिणाम के कारण जुगुप्सा नाम की कषाय का जो वेग होता है, यानी कषाय की उत्पत्ति होती है, वो उस सम्यक दृष्टि का अतिचार है। अब जुगुप्सा साधारणतः उसको किसी किसी कूड़े घर के पास से गुजरा और बदबू आई, तो वो अतिचार नहीं है, समझना ध्यान से। किसी गंदे नाले के पास से गुजरा और बदबू आई, और बदबू आने पर उसको घृणा अंदर में लगा है बदबू, वो अतिचार नहीं है। लेकिन यही किसी त्यागी, किसी व्रती, किसी संयमी, किसी मुनिराज की देह को देखकर उत्पन्न हो गया। देह को देखकर उत्पन्न हो गया अर्थात उनके शरीर में जो रोग का प्रभाव है, उस रोग के प्रभाव के कारण। आपको मालूम, पायरिया नाम का एक रोग हो जाता है, कितनी भयंकर बदबू होती है उसकी, पता? दांतों का रोग होता है वो, और जिसके वो रोग होता है उसकी श्वास से भी बदबू आती है। मुंह से तो छोड़ो, मुंह से तो भयंकर बदबू आती ही आती है, वो आपसे बिल्कुल थोड़ा नजदीक खड़े होकर भी बात करे तो उससे बदबू आती है। हो जाता नहीं हो जाता? बोलो। अब ऐसी बदबू से किसी सम्यक दृष्टि को पायरिया हो गया, समझे? और या किसी त्यागी, किसी व्रती जीव को पायरिया नाम का रोग हो गया, और उससे प्रभावित कोई जीव हो रहा है, वो सम्यक दृष्टि जीव उस बदबू से, तो वो उसका क्या कहलाएगा? जुगुप्सा नाम का अतिचार कहलाएगा, ग्लानि नाम का अतिचार कहलाएगा। अंतरंग में वो जो बदबू है वो सही नहीं जा रही है, अच्छी नहीं लग रही है, वो प्रभाव हो रहा है अंदर में, अच्छी नहीं है। ऐसा अंदर में आ रहा है ना, अति अंदर में जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है अच्छी नहीं है, ग्लानि। ये पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? शरीर में से बदबू आने लगती है, पसीने में से बदबू आती है, क्या? एक एक पूर्व में 96,96,000 रोग हैं। ये तो आश्चर्य तो इस बात में कि शरीर निरोगी है। मजे की बात तो ये है कि जो बना ही रोगों से है वो निरोगी कैसे है? समझ में? बात नहीं समझ में? लेकिन रोग हो गया तो नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। रोगों की क्या स्थिति है, कितने प्रकार के रोग होते हैं। गैंग्रीन नाम का रोग होता है तो मांस में ही कीड़े पड़ जाते हैं, हाथ है या पैर है जहां वो घाव होता है, बदबू आने लगती है उसमें से। बेड सोल हो जाता है, बेड सोल नाम का रोग हो जाता है। क्या होता है? अपने ही शरीर का मांस टूट टूट के गिरने लगता है। क्या समझ? अपनी आंखों से देखिए ये रोग तो मैंने, ऐसे ऐसे रोग हो जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं शरीर के अंदर, ऐसे इल्लियां चलने लगती हैं, बदबू आती है। क्या करें? क्या करें? प्रभावित होता है, सम्यक दृष्टि भी प्रभावित होता है। और वो जो सम्यक दृष्टि जीव इस प्रकार से प्रभावित होता है किसके साथ? यदि किसी सजीव को देखकर प्रभावित हो रहा है, अथवा त्यागी व्रति मुनिराजों की बदबू या उस दुर्गंध में कारण से उसके अंतरंग में ग्लानि कर रहा है, मतलब द्वेष नहीं कर रहा है, पर वो बदबू के प्रति उसको अंदर में रह रहा है, बदबू है, तो क्या कहलाती है वो कहलाता है अनिष्ट या दुर्गंध में वस्तु के प्रति अप्रीति, ग्लानि, अथवा मुनिराज आदि के शरीर को देखकर जो घृणा आदि होती है, ये क्या कहलाता है? ये अतिचार कहलाता है। कौन सा अतिचार है ये? जुगुप्सा नाम की कषाय की तीव्रता का अतिचार है। सो अतिचार भी किस संदर्भ में है? जब धर्म धर्मी धर्मात्मा के प्रति होता है तब। आई बात समझ में?
है भैया ना, ये अतिचार उसका कहलाता है। मतलब ये हुआ कि वो निर्वच आगे, चिकित्सा अंग नहीं हो रहा है अन्य ना वो पालन। मतावलंबी मिथ्या दृष्टियों के वचन से बढ़ाई करना कि ये भी कुछ अच्छा ही साधन करते हैं। ऐसा हो जाता है या नहीं हो जाता? सम्यक दृष्टि भी किसी की अच्छी बात की प्रशंसा कर सकता है वो अन्यमति, है वो मिथ्या दृष्टि, लेकिन कोई उसके जीवन में ऐसा गुण है या उसके जीवन की कोई ऐसी अच्छाई है जिसकी अनुमोदना सम्यक दृष्टि जीव भी कर देते हैं या कर सकते हैं या उनसे हो जाती है। किसी मिथ्या दृष्टि धर्मात्मा जीव की, जैसे अभी लोक में आप लोग देखते हो, एक प्रेमानंद जी महाराज की बड़ी प्रशंसा होती है ना, प्रेमानंद जी महाराज की। तो वो कैसी बात करते हैं कि वो कहते हैं ये तंत्र मंत्र कुछ नहीं होता, जीव अपने कर्म के अपने भाग्य से ही भोगता है, अपने भाग्य का ही लेखा जोखा लेकर आता है। भगवान ना उसको सुखी दुखी करते हैं और ना किसी का कोई तंत्र मंत्र उस पर काम करता है। ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना, तो हम उनकी अनुमोदना करते हैं कि देखो कितनी अच्छी बात है, इन्हें समझ में आना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। समझ में ही बात नहीं, समझ में आई? तो इस प्रकार की जो अनुमोदनाएं होती हैं, अब है कौन वो जिसकी हम अनुमोदना कर रहे हैं? धर्म गुरु। किस धर्म के गुरु हैं वो? अन्यमति हैं। अन्यमति होते हुए भी कैसे हैं? मिथ्या दृष्टि हैं, सच्चे देवशास्त्र की खबर नहीं है, आदि आदि, और कदाचित जैन दर्शन की विरोधी भी है। क्या कहा? समझ में बात नहीं, समझ में? ऐसा होने पर भी गुणेशु प्रमोदम, किसी के गुणों की प्रशंसा हो जाना, कदाचित जिसके गुणों की आप प्रशंसा कर रहे हो वो गुण वाला व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है, अन्यमति है, अन्यमति अवलंबी है, तो वो क्या कहलाता है? वो दोष कहलाता है। किसका दोष कहलाता है? कि वो कहलाता है अन्य मतावलंबी मिथ्या दृष्टियों की वचन से बढ़ाई करना कि ये भी कुछ अच्छा ही साधन करते हैं, ना बढ़िया है, इतना किया तो शाबाश। मिथ्या दृष्टि के ब्रह्मचर्य की अनुमोदना करना, उसके द्वारा किए गए अन्य अन्य अच्छे कार्यों की अनुमोदना करना, अथवा अन्य मतावलंबियों के द्वारा जीव रक्षा के कार्यों की अनुमोदना करना। मेरी आवाज नहीं आ रही? अरे आवाज नहीं आ रही? आप नहीं दे रहा अगर कोई बोल रहा है तो। एक आ रही सेकंड रुको। आवाज आ आ रही है रही ना? है भैया, आ रही आ रही है। है। आप तो फिर नहीं दे रहा अगर कोई बोल रहा है बहुत तो। क्लियरली आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, आप बोलो, कोई प्रश्न पूछना है क्या? किसी को कोई प्रश्न पूछ रहा है? मेरे को बीच में पूछना था कि ये सब ऐसे सुनाई दे रहा है जैसे कि सम्यक दृष्टि के 8 अंग के पालन नहीं हो रहे हैं। अरे ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं सुनाई दे रहा है कि सम्यक दृष्टि के 8 अंग के पालन नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, पूरा पूरा पालन हो रहा है, ये तो कदाचित की बात है। समझे ना? ऐसा हो सकता है ना, उसमें क्या बात है? तो निर्विच चिकित्सा अंग जो है उसमें यही तो कहा है ना कि ग्लानि नहीं करनी चाहिए। तो बोला तो सही कि गलानी नहीं कर रहा है, कहा तो सही गलानी करता नहीं है, लेकिन मैंने समझा कि परिणाम, कर रहा है, नहीं उल्टा कर समझा। गलानी नहीं करना चाहिए, गलानी करता भी नहीं है, लेकिन कदाचित किसी बदबू से प्रभावित हो सकता है। हो सकता है ना, उसका उसका गुण स्थान छोटा है। देखो 5वां गुण स्थान है, परिणामों में अस्थिरता है, अस्थिर परिणाम है तभी तो गुण स्थान कम है उसका, चौथा करेक्ट। अथवा 5वां गुण स्थान है ना। और ऐसे अस्थिर परिणामों में कदाचित, कदाचित ऐसा हो गया कि तीव्र बदबू नहीं सही गई, है ना, अथवा किसी के गुणों से प्रभावित होकर उसकी प्रशंसा कर दी, उसमें क्या हो गया? अब एक बात मगर वो बताओ। तो अमूर्त दृष्टि अंग के विरुद्ध है। हम्म, हाँ विरुद्ध है तो क्या हुआ? तभी तो उसको दोष कह रहे क्योंकि वो विरुद्ध है। उसको कहाँ कह रहे कि करना चाहिए? वो तो कह ही रहे नहीं करना चाहिए, वो तो कह ही रहे हैं ना नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हो गया तो हो जाने से वो मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाएगा, वो दोष कहलाएगा, और उस दोष का उसको निराकरण करना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। देखो उन्होंने क्या क्या बोले? कहा, यथार्थ शुद्धि के रोकने वाले अतिचार छोड़ने योग्य हैं, लिखा ना, मूल गाथा हेमल का जी ने अन्वयार्थ अभी लिख अभी दिया। ज्वाइन किया है, उन्हें नहीं पता कि हम अतिचार पढ़ ले हैं, इसलिए वो वहां सम्यक दृष्टि अच्छा के अच्छा अंग अच्छा, को जोड़ रहे हैं नहीं उसमें। नहीं कोई बात नहीं, अतिचार है माने कि दोष लगना, व्रतों में दोष लगना। तो किस प्रकार के दोष लग सकते हैं? कि इस प्रकार के दोष लग सकते हैं। सम्यक दृष्टि के होते हैं क्या? होते नहीं है, कदाचित हो जाए तो उससे उसका सम्यक दर्शन भंग नहीं होता, वो सम्यक दर्शन का दोष कहलाता है। भंग कब हो जाएगा सम्यक दर्शन? जब वो उन अतिचारों से निवृत्त नहीं होगा, जब वो उन अतिचारों सहित ही रहेगा, उनमें लिप्त ही रहेगा, तो क्या हो जाएंगे?
तब वो सम्यक दर्शन उसका भंग हो जाएगा, ठीक है ना। और कदाचित हो गया तो कोई बात नहीं, हो गया तो वो अतिचार है, उसका प्रायश्चित भी करेगा, वो अच्छी बात नहीं है होना, हम उसकी अनुमोदना भी नहीं कर रहे कि होना चाहिए, लेकिन किसी के हो सकता है। हाँ, गुरु जी ने प्रवचनों में अपनी कक्षा में किसी की अनुमोदना की, किसी के अच्छे वक्तव्य की अनुमोदना की, किसी के अच्छे कार्य की अनुमोदना कर दी, बहुत स्पष्ट कह देता हूं उसमें क्या बात है। जैसे जब समाधि हुई विद्यासागर जी महाराज की समाधि हुई ना, तो उस समाधि के संदर्भ में, उनकी समाधि के दिन के में, उनके संदर्भ में दो बातें प्रवचन के दौरान हमारे गुरु जी ने भरी सभा में कह दी। तो सही किया या गलत किया है? सही किया या गलत किया सही, है? पता नहीं। सही पता किया। नहीं, गलत किया। अत्याचार हुआ ये। हाँ, गलत किया, दोष है। क्यों गलत किया? यदि हमें मालूम है गुरुदेव के विरोधी थे वो, ठीक है ना, समय सार आदि की कई सारी परिभाषाओं में कई प्रकार की बात उनकी तरफ से गलत आई है, ठीक है ना, विरोधी थे वो, लेकिन उनके संयम की अनुमोदना करी कि उन्होंने अपना जीवन संयमित जीवन जिया और उस जीवन में किसी प्रकार का दोष नहीं लगाया, है ना, या उनके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी जो अनुमोदनीय थी, तो उसकी अनुमोदना की। तो अनुमोदना करके सही किया या गलत किया? कि बिल्कुल गलत ठीक किया, किया। यही करना चाहिए था। एक 100% गलत है, लेकिन अनुमोदना कर देने से वे मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाते, ऐसा कह रहे हैं। हाँ, यदि वे लगे ही रहें उस परिणाम में, अपने अपने परिणाम को लगाकर ही रखें और उसे सिद्ध करने में लगे कि नहीं नहीं वो तो सही थे और हमने जो कहा वो बिल्कुल सत्य था और आदि 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 आदि, तो फिर वो मिथ्यात्व का प्रतीक बन जाएगा। पकड़ कौन? में ही बात नहीं? पकड़ में ही। गुरुजी या आचार्य? आप इसको म्यूट करो पहले एक बार और शांति से सुनो, बात समझ में आएगी। अनुमोदना करने वाला जीव यदि सम्यक दृष्टि है, जिसकी अनुमोदना हो रही है यदि वो मिथ्या दृष्टि है, उसका मिथ्यात्व प्रसिद्ध है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। मैं आपको क्या बतलाऊं, वैसे तो सीधी सीधी बात तो अन्यमति के संदर्भ में है, वो अन्यमति नहीं थे, समझे, लेकिन मैं तो आपको वर्स्ट से वर्स्ट उदाहरण देकर समझा रहा हूं, खराब से खराब स्थिति क्या हो सकती है। अपने मंचों से या अपने जीवन में कोई भी सम्यक दृष्टि जीव अन्यमति की अनुमोदना करता नहीं है, मिथ्या दृष्टि की अनुमोदना करता नहीं है, लेकिन कदाचित किसी के अच्छे कार्य की अनुमोदना की जा सकती है। मान लो मैं मोदी जी की अनुमोदना करूं, उन्होंने राम मंदिर बनवाया, फिर अब राम मंदिर बनने की अनुमोदना की मैंने, तो वो अनुमोदना मेरे मिथ्यात्व का कारण नहीं बनेगी, पहले समझना ध्यान से, उल्टा नहीं पकड़ना। लेकिन मैं कहूं कि वो सही है, सही नहीं है, दोष है। अब ऐसी ऐसी बातें बोलनी पड़े, रिकॉर्ड हो रहा है, सब समझेंगे। दोष है वो। क्यों दोष है? वो कुधर्म, कुगुरु, कुशास्त्र की अनुमोदना किसी भी संदर्भ में की जाए, कितने भी अच्छी भावना से की जाए, कितने भी अच्छे कार्य की जाए, वो सम्यक्त का दोष है। क्योंकि सम्यक्त की आराधना तो आत्मा की आराधना है, सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना है, कषाय रहित भाव की आराधना है। लेकिन लोक में कई ऐसे कार्य हैं जो अन्य मतियों द्वारा किए गए और अच्छे किए गए, और कदाचित उन प्रासंगिक विषयों पे, प्रासंगिक विषयों पे सम्यक दृष्टियों के द्वारा उनकी अनुमोदना की गई। एक और उदाहरण समझाता हूं, देखो, आपको मालूम भट्टार्क नहीं होते तो आज आपके पास ग्रंथ नहीं होते। छठखंडागम आदि जैसे जो ग्रंथ हैं, समयसार आदि जैसे जो ग्रंथ हैं, तेरह पंथ शुद्धामनाय के जीवों ने तो उनकी रक्षा की नहीं। छठखंडागम की एकमात्र प्रति की रक्षा किसने की? भट्टारकों ने की, भट्टारकों के मंदिर में हुई, उन्हीं के संरक्षण में रहा वो ग्रंथ, है ना। अब हमें कहां से प्राप्त हुआ? तो हमें भट्टारक बीसपंथियों से प्राप्त हुआ। अब हमने ये अनुमोदना की कि यदि वे नहीं होते तो आज हमें ये छठखंडागम प्राप्त नहीं होता। सही है या गलत है? कि सम्यक्त की भावना वाले जीव के लिए बिल्कुल गलत है। ऐसा होने पर भी सम्यक्त की विराधना इससे होती नहीं है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही है? मैं किसकी अनुमोदना कर रहा हूं? मैं 20 पंथ की अनुमोदना कर रहा हूं क्या?
या मैं भट्टारकों की अनुमोदना कर रहा हूं, मैं तो उस कृत की अनुमोदना कर रहा हूं जो कार्य हुआ। यदि किसी की रक्षा हुई तो मैंने उसकी अनुमोदना की, यदि कोई अच्छा काम हुआ तो मैंने उसकी अनुमोदना की। लेकिन उस अच्छे कार्य की अनुमोदना में जो इनडायरेक्टली उसकी अनुमोदना हो रही है, किसकी? वो जो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यामति है, मिथ्यावलंबी है, इनडायरेक्ट वे में जो उसकी अनुमोदना हो रही है ना, वो अनुमोदना क्या है? वो सम्यक्त का दोष है। तो सम्यक दृष्टि क्या नहीं करते? वो इस प्रकार की चर्चाओं में पढ़ते ही नहीं है। लेकिन कदाचित यदि इस प्रकार की अनुमोदना हो भी जाती है तो वह दोष ही माना जाता है, सम्यक दर्शन की विराधना उससे होती नहीं है। आ रही है बात समझ में? नहीं समझ में आ रही है? ऐसे होता है, ऐसे हजारों, हाँ, समझ ऐसे गए। हजारों कार्य होते हैं जगत के अंदर, सम्यक दृष्टियों के माध्यम से हो जाते हैं। उसमें क्या है? रामचंद्र जी को नहीं मालूम कि लक्ष्मण मिथ्या दृष्टि है, मुनि सूरतनाथ भगवान के समोशरण से स्पष्ट ज्ञात है उन्हें। क्या समझे? पर राग है भाई से नहीं छूट रहा। क्या समझे? है ना, दोष है। लेकिन ऐसा दोष क्या नहीं है, सम्यक दर्शन को मिटाने का कारण भी नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि वो सम्यक दृष्टि है तो वो जो मर्जी कर सकता है। जो बात गलत है वो गलत है। सही दिखने वाली ऐसे जगत के हजारों कार्य हैं जो गलत है। अरे बात समझ में नहीं समझ में आ रही है? ऐसा कह रहे हैं। तो अन्य मतावलंबी मिथ्या दृष्टियों की वचन से बढ़ाई करना, क्यों करेगा वो बढ़ाई? कोई अच्छे कार्य की ही बढ़ाई करेगा ना। कोई जगत में अच्छा कार्य हुआ होगा, अच्छा काम किया गया होगा, उसी की बढ़ाई करेगा ना। करेगा नहीं करेगा? हजारों लोगों को मांस छुड़वा दिया, एक मिथ्या दृष्टि से प्रभावित होकर, अन्य मति से प्रभावित होकर हजारों लोगों ने मांस छोड़ दिया, तो हम उसकी बढ़ाई करें ना करें, प्रशंसा करें ना करें? बोलो। हो जाती है, स्वाभाविक है। भावुकता में, अथवा कषायों की तीव्रता में, अथवा परिणाम करुणा भाव में, राग की उत्पत्ति में इस प्रकार की अनुमोदनाएं हो जाती हैं। अनुमोदना तो मांस छोड़ने की है, परंतु इनडायरेक्ट वे में उस व्यक्ति की भी अनुमोदना हो गई जिसके माध्यम से वो कार्य हुआ। और वो व्यक्ति कौन है? वो मिथ्यामती है, अर्थात कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र का उपासक है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? तो क्या कहें? सही किया या गलत किया? गलत किया, दोष है। आ रही बात समझ में? नहीं समझ में आ रही है? दोष भैया है ना। छह ढाला में आता है ना, वो दोष कैसा कुगुरु है? कुदेव वे कदाचित कुव्रत हो जाता सेवक है, की नहीं प्रशंस उचरे है। कदाचित हो सकता है, होता ही है, ऐसा नहीं है। और सम्यक दृष्टि इस प्रकार के दोषों का प्रतिक्रमण भी करते हैं। समझे? वहां रहते नहीं है, स्थिर नहीं रहते हैं, वहां से हटते हैं। हाँ, अब बोलो क्या कहना है। ये कह रही भैया मैं, मतलब छह कि ढाला में आता है ना भैया, एक सेकंड, मेरे मेरे इसमें प्रॉब्लम है। हाँ बोलो। कुगुरु कुदेव कुव्रत सेवक की नहीं प्रशंस उचरे है। एक सेकंड रुकिए। हाँ दोबारा बोलो, मुझे आवाज नहीं आई। मैं कह रही छह ढाला जी में आता है ना कि कुगुरु हम्म। कुदेव कुव्रत सेवक की नहीं प्रशंस उचरे है। हाँ नहीं, लेकिन वो तो नहीं करने के योग्य में है ना। जैसे हाँ जैसे हम प्रतिक्रमण पाठ पढ़ते हैं या वो पाठ पढ़ते हैं, आलोचना पाठ। तो कुगुरन की सेवा कीनी, एक लाइन आती है ना उसके अंदर। तो कैसे सेवा करी आपने? कुगुरन की सेवा कैसे की? कैसे की बोलो? अरे बोलो ना। नहीं मालूम कैसे करते हैं कुगुरन की सेवा? नहीं मालूम? उनको गुरु मान के। नहीं नहीं, गुरु मानेगा तो मिथ्या दृष्टि है। गुरु मानेगा तो मिथ्या दृष्टि, फिर वो प्रायश्चित नहीं है, फिर वो दोष नहीं है। तो कैसे होती है सेवा? तुम्हारे द्वारे पे कोई भीख मांगने आया, रोटी मांगने आया, राम के नाम पे, सीता के नाम पे, लक्ष्मण के नाम पे, राधा के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, किसी के नाम पे। तुमने देखा भूखा है, तुमने 2 रोटी दे दी। को गुरन की सेवा कीनी। समझ में? बात नहीं समझ में? ऐसे होती है। दोष है या नहीं है कि है? क्या कह रहे हैं? कि कैसे हो तुम जैनी, हमें तुम समझ ही नहीं आ रहे। तो कोई रोटी, भूखा रोटी मांगे, दे या नहीं दे? कि देना। तो हमने दी थी तो तुमने ये क्यों कहा कि दोष है? कि दोष है। हम कहाँ कह रहे हैं कि भूखे को रोटी मत दो, हम कह रहे हैं दी ना, कोई बात नहीं, लेकिन वो दोष है। दोष है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही है? हम कहेंगे दोष नहीं है,
यदि हम कहेंगे दोष नहीं है तो वो अतिचार कब अनाचरण में बदल जाएगा तुम्हें मालूम भी नहीं चलेगा, सर एक चीज, तुम्हें पता ही और नहीं चलेगा। हाँ अगर बोलो। सर हाँ अगर नहीं दी तो भी दोष है। तो मतलब इधर भी, इधर वो कुआं उधर खाई। अरे कुआं खाई नहीं है, कुआं खाई नहीं है, तुम्हारी भूमिका कौन सी है, किस भूमिका में खड़े हो, वो तो उसकी बात है। अभी मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, पर स्त्री सेवन करना पाप है, ठीक, और स्व स्त्री सेवन करना वो बहुत पुण्य का काम होगा, स्वर्ग जाने का कारण होगा, वो भी कर्म पाप निर्जरा का कारण होगा। नहीं क्या समझे? द्वेष तो बुरा है ही, राग उससे भी बुरा। राग बुरा है, राग भी बुरा है, पर कौन सा राग, माने भूमिका अनुसार राग तो एक बात को एक बार के लिए एक्सेप्टेबल है, द्वेष तो किसी भी भूमिका में एक्सेप्टेबल नहीं है। यदि पंडित टोडरमल जी ने क्या लिखा कि आप निंदा करते हो, आप कहते हो कि अन्य मतियों की आप निंदा करते हो, तो पंडित टोडरमल जी ने क्या बोला, भाई देखो शराब की निंदा करी है, कलाल की निंदा नहीं करी है। और शराब की निंदा करने पर कलाल को ये लगता हो कि मैंने शराब बनाने वाला, शराब बेचने वाला, वो समझ रहा है तो मेरा द्वेषी है, तो हम तेरे द्वेषी नहीं है, हम तो शराब के द्वेषी हैं। वो व्यक्ति जो हमारे घर पे रोटी मांगने आया है वो जीव है, वो संगी पंचेंद्रिय जीव है, वो भूखा है। ये बात और है कि वो अन्य मति का आराधक है, ये बात और है कि वो देवशास्त्र गुरु की विराधना करने वाला है और कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की आराधना करने वाला है। ऐसा होने पर भी वो एक संगी पंचेंद्रिय जीव है, उसका आत्मा भी भगवान आत्मा है, भूख से वह वेदना को प्राप्त हुआ है। क्या कहा? और मुझे ऐसा संयोग है कि मैं प्रासुक भाव से जो मेरे पास है ना, उसमें से कुछ अन्नदान उसे दे सकूं। वो करुणा की खाते में चला गया, कहाँ नहीं गया, दान के खाते में नहीं गया, मंद कषाय के खाते में चला गया। ऐसा होने पर भी वो वास्तव में अतिचार है। समझे नहीं समझे? अब मैं क्या करूं इन अतिचारों से बचने के लिए, कि ऐसी स्थिति पैदा कर कि रोटी देनी ही ना पड़े। कब आएगी वो स्थिति? वो छठे सातवें गुण स्थान में आएगी कि कमंडल में पानी होगा और पिलाने का भाव भी नहीं होगा। क्या समझे? पकड़ में बात नहीं पकड़ में? ऐसी स्थिति पैदा कर। तू खड़ा ही क्यों है ऐसी स्थिति में कि जहां तेरे पास पानी और तुझे देना ही पड़े? नहीं देगा तो पापी है। क्या समझे? और मुनिराज नहीं दे तो पापी नहीं है। आ रही है बात समझ में? नहीं समझ में आ रही है? जैन दर्शन की व्यापकता को समझो थोड़ा सा। हम मना थोड़ी कर रहे हैं मत करो, पर जो दोष है वो दोष है, वो दोष ही रहने वाला है। तुम उस दोष को किसी प्रकार से सही साबित नहीं कर सकते। आपको ये तो सही है, सही वही नहीं है, लोक की दृष्टि से, करुणा की दृष्टि से, है ना, सही है, कषाय की मंदता की दृष्टि से सही है, उसका कहाँ निषेध करेंगे? अगर हम कहाँ सिर्फ सकाम निर्जरा कोई निर्जरा, अकाम निर्जरा कोई निर्जरा कहते हैं, हम तो सकाम निर्जरा को भी निर्जरा कहते हैं। कहते नहीं कहते हैं? निर्जरा कोई खाली धर्म कहाँ कहते हैं? पुण्य को भी धर्म कहते हैं, कहते हैं, लेकिन कहते हैं मानते नहीं। क्या? आई बात समझ में? नहीं समझ में? हम पुण्य को धर्म कहते हैं तो मानते नहीं। हम तो देवशास्त्र गुरु की भक्ति को भी धर्म नहीं मानते। कैसी बात कर रहे हो कि हाँ ऐसी बात है? तो भक्ति करते हो या नहीं करते? कि करते हैं। करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कि करनी चाहिए। तो करने से कार्य हो जाएगा कि नहीं होगा? तो भक्ति करूं या नहीं करूं? कि शुद्धोपयोग करो, और शुद्धोपयोग ना हो तो क्या करूं? तो भक्ति करो। और मैं भक्ति करता हूं तो तुम मना करते हो कि हम कहते हैं भक्ति धर्म नहीं है, शुद्धोपयोग धर्म है। आई बात समझ में नहीं आई? करूं या नहीं करूं? शुद्धोपयोग करो। समझ में ही बात? अतिचार किसको कहते हैं? समझे ध्यान से। और नहीं समझेंगे, हाँ उपदेश तो आगे बढ़ने का दिया जाता है। हाँ, आगे बढ़ने का दिया जाता है। और सम्यक दृष्टि के जीवन में भी इस प्रकार के दोष हो जाते हैं। इससे वो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाता, ये कहना चाहते हैं कि कोई सम्यक दृष्टि है, जैसे गुरुदेव हैं, तो गुरुदेव ऐसे कि मिथ्या दृष्टि की अनुमोदना नहीं कर सकते, किसी कार्य की अनुमोदना कर सकते हैं, लेकिन किसी कार्य की अनुमोदना करने से वो मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाएंगी, है ना।
अन्य मतावलंबी मिथ्या दृष्टियों की वचन से बड़ाई करना, वचन से बड़ाई करना यानी बोल के बड़ाई करना, वो तभी संभव है जब कोई अच्छा कार्य उनके माध्यम से हुआ हो। एक और बात सुनो, बनारसी दास जी थे, बनारसी दास जी, तो बनारसी दास जी को जैसे पता चला कि अकबर की मृत्यु हो गई, तो वो अपनी छत पे खड़े थे, फर्स्ट फ्लोर से सीढ़ियों से उतर रहे थे। तो सीढ़ियों से उतरते समय उनको ये समाचार मिला कि अकबर की मृत्यु हो गई। तो ये समाचार सुनते ही एकदम से बेहोश होकर गिर पड़े। कौन? बनारसी दास जी। पढ़ा है बनारसी दास जी का जीवन? पढ़ा? अर्थ कथानक नहीं पढ़ा है? पढ़ना। पढ़ा है, पढ़ा है। अब वो बनारसी दास जी जैन मतावलंबी, शुद्ध तेरा पंथ के अनुयायी, समयसार आदिवासी नाटकों की रचना कर चुके और अकबर की मृत्यु से प्रभावित हुए। क्यों हो गए? कि अकबर के संदर्भ के प्रति उनका एक अंतरंग में राग था। क्यों राग था? कि पुराने जमाने में जो राजा होता था ना, राजा, वो राजा बहुत अच्छा माना जाता था जिसकी प्रजा में सबसे कम दंगे या लड़ाई झगड़े हुए हों, जिसके प्रशासन के काल में, जिसके शासन के काल में जो आपसी मतभेद हैं या आपसी जो झगड़े हैं, लूट मार है, चोरी चकारी है, डकैती है, वो सबसे कम पड़ी हो। तो अकबर का जो प्रशासन था या उसका जो शासन करने का तरीका था वो ऐसा था कि उसकी प्रजा सेफ थी, बहुत अधिक चोरियां नहीं होती थी, बहुत अधिक डकैतियां नहीं होती थी, उसके सैनिक अनर्गल लोगों को परेशान ज्यादा नहीं करते थे, लोग अपनी स्वतंत्रता से अपना व्यापार कर सकते थे, अपना धन कमा सकते थे, दो रोटी खा सकते थे, अपने बीवी बच्चों का अनुपालन कर सकते थे। तो ऐसे राजा के प्रति तब प्रजा को क्या हो जाता है? राग हो जाता है। प्रजा भगवान मानती है ऐसे राजा को। उनकी भी अनुमोदना करी। किसने करी? बनारसी दास जी को अनुमोदना थी। अकबर जैसा राजा नहीं मिलेगा भैया। उन्हें पता था अकबर के जो बेटे हैं वो ज्यादा अन्यायी है, अकबर फिर भी कम अन्याय करने वाला है। तो ज्यादा अन्याय करने वालों के मुकाबले कम अन्याय करने वाला भला लगेगा नहीं लगेगा? उनको लगा अब क्या होगा, अकबर ही अच्छा था। मेरी बात समझ में नहीं? तो अकबर की अनुमोदना नहीं कर रहे हैं वो, अनुमोदना तो उस प्रशासन की कर रहे हैं, उस शासन की कर रहे हैं जहां उनको सुरक्षा महसूस हो रही थी, फील कर रहे थे कि मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा मंदिर, मेरा धर्म यहाँ सुरक्षित है। समझ में ही बात? नहीं समझ में? पकड़ में आती है बात? नहीं पकड़ में आती है ना? वो क्या है कि क्योंकि वो वर्तमान में मुझे जो राग है अपने धर्म के प्रति है, अपने बीवी बच्चों के प्रति है, अपने समाज के प्रति है, अपने अन्य भावों के प्रति है, उसके कारण मैं वहां उसकी अनुमोदना कर रहा हूं। तो वो अनुमोदना सही है या गलत है? कि सम्यक्त की आराधना की अपेक्षा से गलत है। स्थिर रहे तो अनाचार है, कदाचित हो जाए तो दोष है। क्या करूं? शुद्धोपयोग करो। इसी बात को आचार्य कुंद कुंदेव क्या कहते हैं? प्रतिक्रमण विष कुंभ है, अप्रतिक्रमण अमृत कुंभ है। तो ऐसा थोड़ी कहते कि प्रतिक्रमण मत करो, वो कहते प्रतिक्रमण करना ही ना पड़े ऐसा कार्य करो। प्रतिक्रमण तो ये बात का सूचक है कि तुमने कोई गलती की है तो तुम्हें प्रतिक्रमण करना पड़ रहा है। हम कह रहे गलती मत करो, जैसे टीचर कहता ना आपने सॉरी कहा ठीक है बेटा, बट सॉरी बोलना ही ना पड़े, आपको सॉरी बोलना ही क्यों पड़ा? ऐसे आचार्य कुंद कुंदेव क्या कहते हैं? आपको प्रतिक्रमण करना ही क्यों पड़ा? हम तो प्रतिक्रमण को क्या मानते हैं? विषकुंभ मानते हैं। तो क्या करें कि प्रतिक्रमण करना ना पड़े? प्रतिक्रमण ना करो ऐसा नहीं कह रहे वो, प्रतिक्रमण करना ना पड़े ऐसा कह रहे हैं वो। अंतर है दोनों में या नहीं अंतर है? ऐसे वो यहां कह रहे हैं कि वो आपके जीवन में दोष हो सकता है। क्यों हो गया? कारण क्या है उसके होने का? कहीं ना कहीं वो परिणामों की अस्थिरता है, उपयोग की निचली भूमिका है, गुण स्थान का नीचे होना है, और सामाजिक परिवेश है। तो क्यों हो तुम ऐसे सामाजिक परिवेश में? छोड़ो ना, आओ ना, शुद्ध उपयोग की आराधना करो ना, तुम सम्यक दृष्टि हो, तुम्हें सच्चे तत्व की खबर है, सच्चे स्वरूप की खबर है। क्या कर रहे हो तुम वहां पर? मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? होता है दोष, तो दोष ही रहेगा, करूं या नहीं करूं भूमिका अनुसार होगा, हुए बिना रहेगा नहीं। लेकिन वो अच्छा नहीं है, स्वीकार्य नहीं है, माना नहीं जाएगा। क्या? अन्यों को छल ग्रहण नहीं करना। क्या छल ग्रहण नहीं करना? कि देखो वो सम्यक दृष्टि होकर कर सकते तो मैं भी तो कर सकता हूं।
क्यों? कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? नहीं करने योग्य है, यही कहा जाएगा। इसलिए उसको क्या कहा? दोष कहा। सम्यक दृष्टि के जीवन में भी है तो दोष है, ऐसा कहा। अंतिम समय हो गया। उनके कार्यों की मन से प्रशंसा, सराहना करना, अर्थात उनको भी अच्छा सा जानना, ये सम्यक दर्शन के 5 अतिचार है। उनसे सम्यक मलिन होता है। अब उनको अच्छा किस अपेक्षा से जानेगा सम्यक दृष्टि? बस उस कृत की अपेक्षा से, उस कार्य की अपेक्षा से। वो जो अच्छे लोग के कार्य अच्छे कर रहे हैं, अहिंसा आदि का जो उनके जीवन में आचरण है, स्थूल हिंसा आदि का जो उनका त्याग है, और लोकाचार में जो जो बहू बेटी की इज्जत करना, चोरी चकारी को बुरा मानना, है ना, ईमानदार होना, और ईमानदारी की प्रशंसा करना, उपदेश करना, इन सब की प्रशंसा होती है, लोक में होती है। हम भी करते हैं, मोदी जी की प्रशंसा करते नहीं करते? करते नहीं करते? मोदी जी शिखर जी को क्या घोषित करने वाले थे? पिकनिक स्पॉट, है ना? पर्यटन स्थल। हाँ हाँ, पिकनिक स्पॉट कर रहे थे। अब क्या करें? प्रशंसा करें मोदी जी की या नहीं करें? गाली दें उन्हें? क्या करें? कि किसी पक्ष में उनके साथ भी नहीं है और किसी पक्ष में उनकी अनुमोदना भी है, प्रशंसा भी है। अब वो गिरनार जी पर्वत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं वो, है ना? अन्य मतियों का ही साथ दे रहे हैं वो, क्योंकि स्वयं उस धर्म के अनुयायी है वो, इसलिए उसका साथ दे रहे हैं वो। जैनियों के विरोध में है, माना जैनियों का पक्ष नहीं ले रहे हैं। अब क्या करे जैनी? उनकी बुराई करे, क्या करे? ऐसा होने पर भी जब वो कोई अच्छा कार्य करेंगे तो सभी जैनी उनकी अनुमोदना भी करेंगे। जो देश के हित में होगा, जो समाज के हित में होगा, जो लोगों के हित में होगा, जो लोक के हित में होगा, जो प्राणी रक्षा के हित में होगा, ऐसे कार्य की अनुमोदना करेंगे हम। क्या है वो? सम्यक की विराधना में दोष है, विराधनाएं, ऐसा है। तो क्या करें? करें या नहीं करें? कि तुम्हारा उपयोग बाहर में जाता ही क्यों है? ऐसा काम मत करो, तुम तो अपने आत्मा की आराधना करो। उस अपेक्षा से वह दोष है। समझे नहीं समझे? क्योंकि अन्य लोग भी क्या उसको क्या बनाएंगे? उदाहरण बनाएंगे कि सम्यक दर्शन होकर भी मैं अन्य मति या कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की अनुमोदना कर सकता हूं। तो कह रहे नहीं कर सकते, कृत कारित अनुमोदना का दोष है। सम्यक दृष्टि भी करेगा तो दोष है, और दोष को दोष ही स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वहां सम्यक दृष्टि को भेद ज्ञान है, क्योंकि वहां सम्यक दृष्टि को समझ है, क्योंकि वहां कषाय की तीव्रता या उदय में ऐसा कार्य हो जाने पर भी वो तो बाद में प्रतिक्रमण कर लेगा, प्रायश्चित कर लेगा, अपने को समेट लेगा। लेकिन मिथ्या दृष्टि उसके लिए तो आदर्श हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? समझ में आती? समझ ऐसा। तो क्या कहते हैं? वो स्वीकार्य नहीं है। एक बात अंतिम उदाहरण देता हूँ, समय हो गया लेकिन वो प्रसंग है इसलिए बता रहा हूँ। अंतिम उदाहरण सम्य दर्शन के संदर्भ में। हमारे एक भाई हैं अच्छे, है ना, तो उन्होंने हमें एक उदाहरण देकर समझाया स्वामी विवेकानंद का, और साथ में उन्होंने ये कहा कि देखो कितना बढ़िया व्यक्तित्व के धनी आदि आदि, और मैं तो उनको पढ़ता हूँ और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ना। मैंने कहा बढ़िया बात है। मैंने कहा लेकिन आपको पता है जो स्वामी विवेकानंद थे, मांस मच्छी उनका फेवरेट, उनकी फेवरेट डिश थी वो। तो उनको यकीन ही नहीं हुआ, कह रहे ऐसा हो ही नहीं सकता, कैसी बात कर रहे हो आप? मैंने कहा ये है, सच्ची बात है ये। यदि तुम युवा पीढ़ी को, स्वामी धर्म की अपेक्षा से चर्चा चल रही थी हमारी, अगर तुम उनको ये शिक्षा देते हो कि अगर आपको जैन दर्शन समझ में नहीं आ रहा है या धर्म की मॉरल एजुकेशन समझ में नहीं आ रही है, तो आप स्वामी विवेकानंद को पढ़ो, और वो उनको आदर्श बनाते हैं, तो स्वामी विवेकानंद ने कोटेशन दी है कि यदि इस समाज को मजबूत, सक्षम और स्थिर बनना है तो उसे मांस खाना चाहिए। और मैं इस देश के प्रत्येक युवाओं को ये कहता हूं कि शरीर और मन की स्वस्थता के लिए तुम मांस का सेवन करो। ये कोटेशन किसका है? स्वामी विवेकानंद का कोटेशन है ये। तो उसने कहा कैसी बात कर रहे हो भैया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा और सुनो, उनके गुरु थे परमहंस, तो परमहंस शायद ही कोई दिन ऐसा जाता था जब वो मच्छी नहीं खाते थे, मछली का सेवन नहीं करते थे, शायद ही कोई दिन ऐसा जाता था। क्यों? उनकी फेवरेट डिश थी।
तो उसने कहा ये तो मुझे तुम्हारी बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैंने कहा मत करो, सर्च करो, खोज करो, पढ़ाई करो, फिर कहना, है ना। अब मैं विवेकानंद का द्वेषी नहीं हूं, समझना ध्यान से। मैं मांस मच्छी जैसी कार्य करने वाले, कृत करने वाली चीजों का दोषी विरोधी हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने स्वाद के लिए किसी जीव की हिंसा करो। मैं उस भाव का दोषी हूं। और वो किसका पक्ष कह रहा था कि वो जो कह रहे हैं उनकी बात युवाओं को समझ में आ रही है, एक अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, वो उसकी अनुमोदना कर रहा था। मेरी बात समझ में आ रही, बात नहीं समझ में आ रही? तो अनुमोदना सही कर रहा था या गलत कर रहा था? कि सही होते हुए भी वो जिस पक्ष को पकड़ के चल रहा था और उसके सर्वांगीण भाव को नहीं समझ रहा था, वहां वह सम्यक की विराधना कर रहा था। तो मैंने उसको बताया, उसने खोजा, उसने पढ़ा, समझा। उसने कहा, भैया मुझे तो पता ही नहीं था। और मैं तो कितने सारे जैन वेबिनार, सेमिनार आदि में भी ऐसी बातें कह जाता हूँ। मुझे समझना चाहिए। यदि हम उसको आदर्श बनाएंगे, आदर्श बनाने का मतलब क्या है? सचिन को आदर्श बनाते थे बच्चे, तो सचिन तेंदुलकर दूरदर्शन पे ऐड करने लगा, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, मालूम? तो सारे जैनियों ने विरोध किया उसका, वैष्णवों ने विरोध किया उसका, क्योंकि हमारे बच्चे सचिन तेंदुलकर को आदर्श मानते हैं। हम ये ऐड नहीं चलने देंगे, संडे हो या मंडे हो रोज खाओ अंडे, बंद करा दिए सबने। क्यों? क्योंकि हम सचिन तेंदुलकर के विरोधी नहीं, हम अंडे खाने के विरोधी हैं। पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में आ रही है? ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि हम व्यक्ति के विरोधी नहीं है, व्यक्ति की मान्यता के विरोधी हैं। और जब हम उस व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी मान्यता की भी प्रशंसा कर रहे हैं। और वो जो मान्यता की प्रशंसा है वो हमारे सम्यक का वास्तव में दोष है। हमें इस बात की अंतरंग में क्या होनी चाहिए? समझ होनी चाहिए। प्रसंगवत प्रशंसा होगी ही, हुए बिना रहेगी नहीं, कहा भी जाएगा, गुण स्थान प्रमाण कहा भी जाएगा। लेकिन वो सही है यदि ऐसा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो काम खराब हो जाएगा। इसलिए हम तुम्हें चेता रहे हैं कि वह करने योग्य नहीं है, कदाचित हो जाए तो दोष है, और उसका क्या करना चाहिए? प्रायश्चित करना चाहिए, उसका समीकरण करना चाहिए, उसको भली प्रकार से परिमार्जित कर देना चाहिए। आई समझ में? इस प्रकार सम्यक के 5 अतिचारों का वर्णन हुआ। अन्य अतिचारों की चर्चा हम अन्य कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।